हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? आज जो बाज़ारों का बुरा हाल हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार देखने के आदी नहीं है तो आपको पता ही नहीं बाज़ारों में कितनी फिसलन है। पूरा का पूरा यूएस चारों इंडाइसिस 2 से लेकर 3.5% के बीच गिरे हुए हैं। आप बात कर लो टोरंटो यानी कनाडा की, बुरी तरह से गिरा हुआ है। ब्राज़ील बुरी तरह से गिरा हुआ है। अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो सारे के सारे इंडेक्स 1.5 से 2.5% के लपेटे में गिरे हुए हैं। दिग्गज इंडेक्स की बात करूं जैसे जर्मनी, पेरिस, ये 1.5 पौने 2 1 के आसपास गिरे पड़े, 1.5 पौने 2 के आसपास 2 के आसपास गिरे पड़े। और आपका लंदन जो है वो 1.5% गिरा। मैं बता ही देता हूँ आपको। तो लंदन 2% गिरा हुआ है और जर्मनी और पेरिस जो है वो 2.5% गिरा। 2.5% से ऊपर जर्मनी है। 2.5 से 3% जर्मनी और पेरिस गिरा हुआ है। और लंदन जो है आपका 2% गिरा हुआ है। और मद्रिद आपका 3.5% गिरा हुआ है। मिलन 4.5% गिरा हुआ है। स्विट्जरलैंड 2%, स्टॉकहोम 2.25%। बुरी तरह से बाजार ऐसे गिर रहे हैं जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन सरक गई हो। और सारे के सारे यूएस के इंडाइसेस लालियाली में डूबे हुए हैं। क्या बोले यार, चारों तरफ हाहाकार है। विश्व की बात करें एशियाई बाजारों की तो सिर्फ चाइना के 3 इंडाइसेस थे जो अच्छी हरियाली में बंद हुए। उसके अलावा सारे बाजार अंतर्राष्ट्रीय एशियन 1.5 से 2% के लपेटे में गिरे हुए थे। मतलब बहुत बुरी हालत, बहुत बुरी हालत। अब आप कहेंगे सर बढ़िया है, इस वक्त कौन से शेयरों पे नजर रखें? देखिए, मुझे जो अच्छे शेयर लग रहे हैं जो बार बार नीचे का बॉटम बना के भाग लेते हैं, विप्रो ठीक लग रहा है, मैंने उसमें आज पोजीशन ली है। वेदांता मुझे लग रहा है एक नीचे की चोट पहुंचाएगा। टाटा मोटर्स का मुझे लग रहा है एक बार नीचे अच्छा गिरना चाहिए। टाटा पावर बहुत समय से नहीं गिरा, ये धोखा देगा, गिरेगा। इन पर आप ध्यान बनाएं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं अच्छे शेयर जो इस वक्त में हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिएगा, ये अच्छा गिर सकता है। फिर इसके अलावा हिंडाल्को अगर ये 350 के लिपिटे में आ गया तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। दीपक नाइट्रेट पे देखिए वहाँ फैक्ट्री में पंगा पड़ा हुआ है, वो भी काफ़ी गिर रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म आप निवेशक हैं और ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो इस तरह के शेयरों पर ध्यान दें और उनको खरीदें जब वो गिरे। लेकिन इसमें रिस्क ये होता है, कभी कभी किसी शेयर को बेरिश बना देते हैं तो लंबे पीरियड के लिए बेरिश बना देते हैं, वो उठता ही नहीं है। आदमी उठ जाता है, शेयर उठता नहीं है। जैसे आपका स्टार हो गया, मन्नापुरम हो गया, इंडिया बुल हो गया, L&T फाइनेंस हो गया। आदमी उठे जा रहा है, वो नहीं उठ रहे। तो कई लोग कहते हैं सर हमें शेयरों में मज़ा नहीं आता है, हमें डर लगता है ना। मेरा वो कहता है मेरा इन्वेस्ट करने में नहीं लागे दिल हूँ, मुझे डर लगता है बड़ा ज़्यादा। तो अगर आपको डर बहुत ज़्यादा लगता है शेयरों में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो सेफ्टी चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 3 तरह के बीज इनमें पैसा लगाइए। निफ्टी बीज, बैंक बीज, आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी निफ्टी जूनियर्स। रेगुलर बेसिस पे निफ्टी 50 में लगाइए। बड़ी गिरावटों पे निफ्टी बैंक में लगाइए। बड़ी गिरावटों पे जूनियर बीज में लगाइए। बाद में जब बाजार भागेगा इतना मुनाफा होगा आप पैसे नहीं रख पाएंगे। MKJ फिक्स डबल बाबू, फिक्स डबल। MKJ फिक्स डबल, वो लगाइए। इसकी वीडियो अगर आपने देखनी हो यूट्यूब पे डाल दीजिए MKJ फिक्स डबल, मेरी वीडियोस आ जाएंगी। उसमें मैंने तरीका बताया इसमें किस तरह से निवेश कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो सेफ्टी चाहते हैं, जिनका रिस्क लेने का दिल टुक 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 करता है, जो डुक 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 करके डरते होते हिचकियाँ लेने लगते हैं, बाजार गिरता है, तो उनके लिए तो है 20। और जो थोड़े से दबंग टाइप निवेशक है, वो देख लांगे, पंजाबी होता वह चक दे फटे देख लांगे असी। फिर वो जो है मैंने आप शेयर्स बताता रहता हूँ, उन पे निगाहें बनाइए। जब आपको लगे आपकी रेंज में आ गया, मार दीजिए चौका, ना होगा धोखा। चलिए आज बात करते हैं किस तरह से हमारे बाजार बंद हुए, किस तरह से उनकी आज वाट लगी है। सबसे पहले बात करेंगे FIs की। यार FIs ने तो तहलका मचाया हुआ है। आज देखिए बाजार 277 पॉइंट गिरा है और FIs ने अपनी जो लॉन्ग है 24% से घटाकर 20.5% पे ले आए हैं। यानी लगभग इंडेक्स के अंदर उन्होंने 80% शॉर्ट किया हुआ है, 20% लॉन्ग किया हुआ है। अब या तो FIs ये मूड बना रहे हैं कि थोड़ा बहुत और शॉर्ट करेंगे, फिर एकदम इतनी तेजी से बाजार को खींचेंगे कि जिसने भी कॉलें बेची होंगी सारी की सारी इंदामनी हो जाएंगी, इतनी तेजी से लॉन्ग बढ़ाएंगे। एक तो ये लग रहा है, या ये लग रहा है साले बिल्कुल ही अपनी पोजीशन लॉन्ग की जीरो कर देंगे। और आज तो एक चिंता की बात ये भी देखने को मिली बड़े दिनों के बाद कि स्टॉक के भी अंदर उन्होंने अपनी लॉन्ग घटाई है, हालांकि बहुत थोड़ी घटाई है,
मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा घटी है, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 5 सेशन से नीचे ले आए अपनी लॉन्ग को, आज से मतलब जून 3 से नीचे के लेवल पे ले आए। अब आप देख रहे हैं, तो ये भी एक देखने का तरीका है। हो सकता है अब इन स्टॉक में लॉन्ग कम करते जाएं और इंडेक्स में बढ़ाते जाएं, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। वो ना बड़े हिसाब से चलते हैं। तो चिंता तो है, देखो चिंता तो है। हालांकि बाजार काफ़ी हल्के होंगे इंडेक्स लेवल पर, क्योंकि इंडेक्स लेवल पे शॉर्ट तो उनकी लॉन्ग तो जस्ट 20 है, पर यार इनका भरोसा नहीं, कितना भी गिर देते हैं। अब कैश सेगमेंट को देखिए, 4000 करोड़ की नेट बिकवाली की है। अब डीआईज ने बड़ा जोर लगाया, पिछले 5 दिनों की हाईएस्ट खरीदारी करी 2831 की, पर मैच थोड़ी कर पाए एफआईज की बिकवाली को, जिसके चलते अगर आप देखोगे 1000 करोड़ से ऊपर 1150 करोड़ के लगभग 1150 करोड़ के आसपास की नेट बिकवाली है। तो बाजार तो ठंडा होना ही था। अब बात करें अगर निफ्टी 50 की, देश की आन बान शान और निकाल रहा है हर इन्वेस्टर की जान, उसकी बात करूं तो कल बंद हुआ था 16,478 पर। अब सारे बाजार ढीले थे, जिसके चलते आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 16,283 पर, यानी 200 पॉइंट नीचे की, और शुरू में ही आज का पीक बनाता है 16,324 पर यहाँ, और उसके बाद नीचे फिर थोड़ा ऊपर, फिर लगातार नीचे ही गिरता रहता है। और यहाँ एक और एक यहाँ पर बॉटम बनाता है 16,172 का, हल्का से चढ़कर 16,201 पर 276 पॉइंट और 1.7% के आसपास गिरकर अपनी नाक कटवाकर चला जाता है। आज ग्रासिम उल्टा चल रहा था। अल्ट्राटेक सीमेंट, जिनकी बहुत बैंड बजा दी गई थी, आज थोड़े सर उठाकर चल रहे थे। अपोलो टायर, एशियन पेंट, डॉक्टर रेड्डी लैब, ब्रिटानिया, इन शेयरों में भी ठीक ठाक तेजी देखने को मिली, हल्की फुल्की। गिरावट ज़्यादा थी। कोटक महिंद्रा बैंक के तो बिल्कुल कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लगता है अब की बार 1700 के पार, यानी नीचे। बजाज फाइनेंस अब की बार 5 के नीचे। HDFC वाट लगा दी, हिंडाल्को कपड़े खोल दिए, रिलायंस ठीक है, विप्रो इज्जत लुट गई, टेक महिंद्रा बर्बादी तबाही पर आ गया, यानी सारे के सारे शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। अब भाई भर गया जी, भर गया, नीचे का गैप भर गया। बड़े दिनों से MKJ गैप फिलिंग थ्योरी का ये वाला गैप जो छूटा हुआ था, आज की कैंडल ने भर दिया। पर आज की कैंडल ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड इसने लगातार बनाया हुआ है। अब एक बार तो ऐसा लग रहा है बाजार जो है काफ़ी नीचे के लेवल काटेगा। कहते हैं ना, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा, शेयर बाजार में कहना पड़ेगा, शेर उठाने के लिए मैं तो लिए जाऊंगा। पर हमारे लिए जाने से शेयर नहीं उठ रहा जब तक ऑपरेटर नहीं उठाएगा। अब मामला गड़बड़ है मेरे यार, मामला गड़बड़ है। किस लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि आज की कैंडल पूरी की पूरी 20 डेज EMA के नीचे बनी है और क्लोजिंग उसके बहुत ज़्यादा नीचे दी है। यानी जो पिछले कई समय से ये सारी कैंडलें 20 डेज EMA के ऊपर थी, यानी अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में बन रही थी। आज नया सिलसिला हो गया, लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में बन रही है। अगर ये आपकी 20 डेज EMA के ऊपर क्लोजिंग मंडे को नहीं दिखाती है, इस जहाँ पर है वहाँ से और नीचे क्लोज करती है, तो चिंता गहरा जाएगी। फिर ऐसा लगेगा कि लोअर बोलिंजर बैंड टच करके ही आगे आएगी। तो अभी तो चिंता के संकेत साफ है। MACD चार्ट भी यही कह रहा है, तेजी से बुलिश क्रॉसओवर खत्म होने की तरफ है, हल्का से रह गया, जल्द बियरिश क्रॉसओवर बनेगा। और RSI जो है 43 के लेवल पर आ गया। समस्याओं का बड़ा डर है, समस्याएं बड़ी गंभीर हैं। अब चक्कर क्या है ना, साला ऑयल इतना तेज हो गया, $124-25 पहुंच गया, रुपया वीक हो गया, ऑल लाइफ टाइम लो पे आ गया, इन्फ्लेशन रुकने का नाम नहीं ले रही है, RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, साला कोई तो पॉजिटिव मिले। चारों तरफ बोझिल माहौल है, तो इसका मामला चिंताजनक हो गया। अब जैसे आज क्लोजिंग 16,201 पर है, तो 16,200 पे अगर आप देखेंगे कितनी बढ़िया कॉल राइटिंग है 30 लाख शेयरों की, पर इसका क्या फ़र्क है, पुट राइटिंग तो उससे ज़्यादा है। अब पुट राइटर्स को ट्रैप करने तो बाजार गिरा दो। अब 16,000 पे पुट राइटर्स मैक्सिमम पोजीशनें बना के बैठे हैं। अगर ऑपरेटर ने पुट राइटर्स की लेनी है ना, तो बाजार को ऐसा गिराएगा, ये सारे के सारे ऑपरेटर जो पुट राइटर्स हैं तकलीफ में आ जाएंगे।
अब कॉल राइटर्स की अगर लगानी है वो भी लगाई जा सकती है। कारण क्या है? क्योंकि 16,300 ऑनवर्ड कॉल राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है। देखो यहाँ तक 16,600 तक अगर ब्याज ले आए तो सारे कॉल राइटर्स दब के मर जाएंगे। माहौल बड़ा चिंताजनक है। तो भाई इस वक्त जो रेंज निकल के आ रही है छोटी वाली, वो तो 16,200 से 16,300, थोड़ी और बड़ी करनी है तो 16,000 से 16,500 की आ रही है निकल के। मंथली का तो वही हालत है, 16,000 पे पुट राइटर्स बढ़ते जा रहे हैं, 17,000 पे कॉल राइटर्स बढ़ते हैं। दोनों इस पे जाके टिक के बैठ गए, 16,000 और 17,000। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इन्हीं लेवल्स पे। पीसीआर की कहते हैं ना वाट लग गई आज, ओवर सोल्ड जोन में चला गया। यानी इतनी कॉल राइटिंग हुई है, मैंने कहा ना बाजार खींचा जा सकता है क्योंकि ओवर सोल्ड हो गया। कॉल राइटर्स की बजा सकता है ऑपरेटर। तो ये चीज़ जो है इशारा कर रही है कि सोमवार या मंगलवार को बाजार खींचा जाएगा और कॉल राइटर्स को ऐसा लपेटा जाएगा वो ई भी नहीं कर पाएंगे, बैंड बजवा लेंगे। मंथली पीसीआर स्टेबल है, हालांकि ओवर बॉट है। अब बैंक की बात करें, 35,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी कल, 35,085 की, पर आज लुट गया। 400 पॉइंट नीचे खुला है, 34,686 पर खुलते ही अप बनाया आज का 34,752। फिर थोड़ा स्टेबल रहा, फिर गिरा, स्टेबल रहा, फिर गिरा, झटके से नीचे का बॉटम बनाया 34,346 पर, फिर अच्छी रिकवरी ली, फिर हल्का गिरा, फिर रिकवरी ली 34,483, यानी 34,500 के नीचे बंद हुआ है। 601 पॉइंट गिरकर 1.7% की गिरावट के साथ अपनी नाक कटवाता हुआ, इज्जत लुटवाता हुआ चला गया। 2 शेयर हल्की फुल्की हरियाली में थे, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अपनी बैंड बजवाने वालों में सबसे आगे था कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, HDFC, ICICI बैंक, दिग्गज बैंक सारे मरे हुए थे। तो बाजार की वाट तो लगनी पॉसिबल ही थी। अब यहाँ तो एक बहुत नीचे का गैप छूटा। प्रॉब्लम ये है कि ये गैप बहुत नीचे का है। ये गैप फिल हो जाएगा ना तो आप और मैं एम्प्टी हो जाएंगे। पर ठीक है, करेंगे डेट फंड से पैसा ट्रांसफर इक्विटी मार्केट में, यही तो मौका है। आ जा भाई नीचे, देख लेंगे भाई, कर लेंगे कोशिश, कर लेंगे हिम्मत, मदद खुदा जिंदा है इंसान। अब इसमें तो पक्का बियरिश क्रॉसओवर बनने को ही आ गया निफ्टी बैंक में। ऐसा लग रहा है सोमवार को ही बनना चाहिए। और RSI 43 के लेवल पे जो काफ़ी कमज़ोर है, यानी टेक्निकल्स की बात करूं तो बिल्कुल कमज़ोरी दिखा रहा है आपका निफ्टी बैंक। 34,500 के लपेटे में बाजार बंद हुआ। 34,500 पे कॉल रेटिंग और पुट रेटिंग टक्कर की है, लेकिन 34 पे आते ही कॉल राइटर्स भाग गए हैं, पुट राइटर्स ही नजर आ रहे हैं। 35 पे आते ही कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है, पुट राइटर्स थोड़े हैं, पर 35,500 पे तो पुट राइटर भाग गए और कॉल राइटर ही बचे। तो बड़ी रेंज 34 से 35,500, छोटी रेंज 34 से 35,000 इस वीक का नजर आ रहा है। वाट लगी है पीसीआर की वीकली वाले में वाट लगी है। हालांकि मंथली भी इसका खासा गिर गया आज 0.09%, पर वीकली तो बहुत ही ओवर सोल्ड है और मंथली जो है न्यूट्रल है इस वक्त। अब मैंने तो आज 15 ट्रेड किए हैं। 13 ट्रेड थे पर्ल, ओपल और बैरिल के, और 13 की 13 नई पोजीशनें थी। 13 कैसे होंगे? एक लॉट में 6 ट्रेड करता हूँ, 4 ट्रेड करता हूँ। 3 लॉट थे, 4 थी, अब 12, एक और, एक प्लैटिनम का भी है। प्लैटिनम और रूबी का 1 ट्रेड था, डायमंड के 2 ट्रेड थे, 2 नई पोजीशन थी। आज स्मॉल केस नहीं लिया कोई, अब मंडे को ले लेना, मौका मिलेगा। मंडे को स्मॉल केस लेंगे जी। और अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा स्मॉल केस लेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सारी चीज़ों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। 70 11 323 077 70 11 323 077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या यूट्यूब के स्टूडेंट बने, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक। और अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको खुलवा के आप मेरे प्राइवेट चैनल के सदस्य बन सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।